Bangladeshi people thinks the Hasina is in the power due to the Modi. सरकार कोई भी आए मगर फ़ायदा किसी का नहीं है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? होशियारपुर, पंजाब। होशियारपुर के, पंजाब के। बिल्कुल नहीं, केजरीवाल नहीं समर्थन, ना मैं कांग्रेस का हूँ ना मैं बीजेपी का हूँ। और ऐसा क्यों लगता है कि सरकार कोई भी आए चीज़ें नहीं बदलेंगी? नहीं बदलती। देख रहे हैं 36 साल उम्र हो गई है, देखते देखते। साल के और 10 साल के हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। 70 साल को चेंज होने के लिए 30-35 साल तो चाहिए। आज आप यकीन नहीं माने कि आफ्टर 25 साल के बाद क्यों इंडिया की तरफ वापस आते हैं। आई हैव ट्रैवल मोर देन 23 कंट्रीज। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? किसकी बने केजरीवाल की? केजरीवाल अच्छा काम करता बता रहे दिल्ली में। मोदी आने की वजह यह है कि हिंदुस्तान की तरक्की होगी। क्या तरक्की हो रही है? लोग तो देखिए इतनी भीड़ लगी हुई है, सब लोग तो देश इनका छोड़ काम के है, अपना घर छोड़ के बार बार जा रहे हैं। बाहर का काम इनको अच्छा है, अपने आप हिंदुस्तान में भागेंगे वो। लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में बहुत सी पार्टियां हैं जो इस चुनाव में उतरी हैं और अपने अपने दावे कर रही हैं। एक तरफ बीजेपी है, उसके अपने मुद्दे हैं, चाहे वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर हो, चाहे फिर कांग्रेस हो, उसके अपने मुद्दे हैं, चाहे वो राहुल गांधी का ऐलान हो कि वो नौकरियां देंगे, आपके अपने दावे हैं। हम दिल्ली की सड़कों पर उतर चुके हैं और ये ऐसी जगह है जहां से लोग अपना वीज़ा लगवाते हैं दूसरे देशों में जाने के लिए। तो हम इन लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसमें किसके दावे मजबूत हैं, किसके मुद्दे मजबूत हैं और किसकी पार्टी आ रही है। तो कैमरामैन से मैं कहना चाहूँगा कि मेरे साथ चलें और ये जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे एक एक करके बात करते हैं और जानते हैं कि क्या आखिर उनकी राय है। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है। यहाँ पे आप वीज़ा लगवाने आए हैं? हाँ जी सर। कहाँ जा रहे हैं? मैं हरियाणा में नगर से आ रहा हूँ। जाना कहाँ है? इटली में जाना है। इटली जाना है? घूमने जा रहे हैं कि नौकरी? किस चीज़ के लिए? नौकरी के लिए। क्या लग रहा है, हरियाणा से है, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, कौन जीतेगा? सर नरेंद्र मोदी। शायद नरेंद्र मोदी की पक्का है कि वहीं आएंगे? हाँ शायद। हाँ, पक्का है। चलिए चाचा से पूछते हैं। चाचा, लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, एक तरफ पीएम मोदी कश्मीर जा रहे हैं और 370 का जो वो आंकड़ा है कश्मीर से जोड़कर वो ये बोल रहे हैं कि बीजेपी 370 पार। आपको क्या लगता है? बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी? मोदी ही आएगा। ऐसा क्यों? मतलब राहुल गांधी भी तो मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने से कुछ नहीं होता है। हाँ। कुछ दिमाग से भी काम लिया जाता है। आपको ऐसा क्या लगता है कि मोदी के आने की क्या वजह है? मोदी आने की वजह यह है कि हिंदुस्तान की तरक्की होगी। क्या तरक्की हो रही है? लोग तो देखिए इतनी भीड़ लगी हुई है, सब लोग तो देश छोड़ काम है, अपना घर छोड़ के बार बार जा रहे हैं। बाहर का काम इनको अच्छा है, अपने आप हिंदुस्तान में भागेंगे वो। लेकिन मोदी तो कह रहे हैं कि जब देश तरक्की कर रहा है तो यहाँ पे आप हजारों लोग को देख सकते हैं, सब तो नौकरी की तलाश में। नौकरी की तलाश में तो है, तो नौकरी भी देगा। ये नहीं क्लास एकदम नौकरी दे देगा, आस्ता आस्ता काम चलेगा। चलिए हम और लोगों से बात करेंगे। अभी जिनसे हमने बात की वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आ सकते हैं, लेकिन वेरी गुड मैन कह रहे हैं। चलिए हम इधर पूछते हैं। सर, 2 मिनट बात हो पाएगी? सो व्हाट डू यू थिंक दैट दिस इलेक्शन who is ahead, Rahul Gandhi or Narendra Modi? Actually, we are foreigner. So where are you from? I am from Bangladesh. Bangladesh. So you heard about Modi because India and Bangladesh relations are very good. Indians support Sheikh Hasina. So what are your views on that? Actually, the global politics Yes. is very difficult right now. In Asia, not only the Asia, all over the world. Yes. Because once they are in the power, Yes. they don't want to go away. He always keep the power anyhow. What Bangladesh people think about India and the Prime Minister Modi? Actually, I cannot say well about that. But in Bangladeshi people thinks the Hasina is in the power due to the Modi. That's it. So he is saying that Sheikh Hasina, Prime Minister of Bangladesh, is in power just because of Narendra Modi. भैया नहीं, देखिए शर्मा रहे हैं, इनको नहीं बताना था। चाचा से बात करेंगे। चाचा, 2 मिनट जी। लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, अपनी सब लोग दावे कर रहे हैं। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, पीएम मोदी कश्मीर गए थे। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन आएगा? भाई ऐसी न्यूट्रल ना, सानू नहीं पता।
अच्छा ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ फिर भी थोड़ा बहुत कि मतलब एक हवा तो पता होगी ना कि क्या चल रहा है ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ आपको आपको भी नहीं पता है ये लोग कह रहे हैं कि न्यूट्रल है इन लोग को सियासी चीज़ें नहीं पता है और भी लोग हैं हम उन लोग के पास चलते हैं और बात करते हैं लोकसभा चुनाव नज़दीक है क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी किसकी बने केजरीवाल की केजरीवाल की अजय तो पहली महिला है जो दिल्ली में रहकर बता रही हैं कि आपके अभी तक तो मोदी और राहुल गांधी पे चल रहा था केजरीवाल की क्यों केजरीवाल अच्छा काम करता बता रहे दिल्ली में दिल्ली में अच्छा काम करते हैं तो आप दिल्ली की रहने वाली हैं हम तो हरियाणा के हैं आप हरियाणा के हैं आप हरियाणा में रह के कह रहे हैं कि केजरीवाल मतलब आप भी इस रेस में हैं कहीं ना कहीं राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के अलावा एक नाम आपका भी आया है और पूछते हैं लोगों से लोग हैं खड़े तमाम लोग हैं भैया वीज़ा लगवाने आए आप कहाँ जा रहे हैं नहीं मैं यूके यूके जा रहे हैं अरे वाह यूके में पढ़ाई करने जा रहे हैं स्टडी करने जा रहा हूँ क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी कौन जीतेगा नहीं सरकार को जो मर्जी है वही आ रहेगा यहाँ पर हाँ इंडिया में वही आ रहेगा जिसकी मर्जी सरकार है जो गरीबी है गरीबी रहेगी सरकार कोई भी आए मगर फ़ायदा किसी का नहीं है। अच्छा आप कहाँ के रहने वाले हैं होशियारपुर पंजाब। होशियारपुर के पंजाब के तो पंजाब में तो आपका मान लीजिए थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप केजरीवाल समर्थक हैं नहीं बिल्कुल नहीं, केजरीवाल नहीं समर्थन, ना मैं कांग्रेस का हूँ ना मैं बीजेपी का हूँ। और ऐसा क्यों लगता है कि सरकार कोई भी आए चीज़ें नहीं बदलेंगी? नहीं बदलती, देख रहे हैं 36 साल उम्र हो गई है देखते देखते। और भी इधर चलते हैं अब। मान लीजिए कुछ लोगों ने कहा कि सरकार कोई भी आए चीज़ें नहीं बदलेंगी, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी अपनी राय है। तो व्हाट डू यू थिंक दैट हुज गवर्नमेंट इज कमिंग, हु इज अहेड, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी? Obviously, Modi. मोदी। एंड who do you support? He's Rahul is just saying young, but he don't know about ABCD about the politics. How आपको to manage, how to administration, and how to guide your nation. लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मोदी आएंगे, मोदी की कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको अच्छी लगती हो कि देखिए 100% परफेक्शन कहीं नहीं होता, हर जगह जो है टू इम्प्रूवमेंट की होती है। यू कांट सेटिस्फाई एवरीबॉडी। तो मोदी में भी हम ये नहीं कह सकते कि भाई वो 100% परफेक्ट है, बट उसका जो एम ऑफ ऑब्जेक्ट है दैट इज़ टुवर्ड्स नेशन। वो अपने नेशन को कहीं भी लेट डाउन नहीं होने की सोचता है। राहुल गांधी ओवरसीज जाके हमारे लेट डाउन करने की सोचता है। तो दैट्स द मेन डिफरेंस कि हमारे पब्लिक इज बहुत अवेयर हो गई है। हाँ, आज से 50 साल पहले कुछ और चीज़ थी, आज कुछ और चीज़ है। आज का जितना भी यूथ है दे इंटेलेक्ट हो चुके हैं और नेशन के बारे में सोचता है। आपने यूथ की बात की, कुछ यूथ से मेरी उधर बात हुई, वो ये बोल रहे हैं कि इस देश में कुछ नहीं रखा इसलिए हम बाहर जा रहे हैं। नहीं, देखिए रीज़न है कि हर आदमी को अपनी कैपेबिलिटी पता होता है। जो डिफरेंस है वो दैट इज़ करेंसी कन्वर्जन है। 5,000 रुपये यहाँ पे भी कमा रहे हैं, $5,000 हम वहाँ पे भी कमाते हैं। जो डिफरेंस आता है दैट इज़ करेंसी कन्वर्जन है। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से ग्लोबली आप कह सकते हैं भारत का नाम बढ़ाया, तो यहाँ पे जो भीड़ है वो थोड़ी कम होनी 70 चाहिए। साल के और 10 साल के हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। 70 साल को चेंज होने के लिए 30-35 साल तो चाहिए। आज आप यकीन नहीं माने कि आफ्टर 25 साल के बाद क्यों इंडिया की तरफ वापस आते हैं। मेरे कितने फ्रेंड हैं कि जो ओवरसीज से वापस इंडिया आ रहे हैं। आप ओवरसीज रह चुके हैं? आई हैव ट्रैवल मोर देन 23 कंट्रीज। अरे वाह, चलिए 23 कंट्री में रह के भी मेरे को इतना पता है ना कि जो आदमी ट्रैवल कर चुका है बाहर उसको कंपैरिजन पता है। तो मतलब ये जो नौजवान बाहर जा रहे हैं थोड़े भूले भटके हैं, ये वापस आएंगे? दो चीज़ है, एजुकेशन वाइज देखेंगे तो इंडिया इज़ बेस्ट। हम फिर भी बच्चों को बाहर भेजते हैं क्योंकि जो बच्चे यहाँ सक्सेस नहीं हो पाते वो उसके पेरेंट्स पैसे के दम पे बाहर भेजते हैं एजुकेशन लेने के लिए। और नंबर 2 कि अच्छा बिजनेसमैन वो नौकरी नहीं कराता, अपने बच्चे को ओवरसीज कराता है, वो नौकरी नहीं कराता, वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए होता है। तो चलिए, मैंने अपने बेटे को भी ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाया है, डेक्कन यूनिवर्सिटी से पढ़ाया है। इन्होंने जैसा कि बताया कि लोग बाहर क्यों जाते हैं, अपने बच्चों को क्यों बाहर भेजते हैं। खुद ये 20 से 25 देशों में घूम चुके हैं और इनका मानना है कि ये चुनाव एक तरफा होने वाला है। और हमने लोगों से बात भी की है, जैसा कि लोगों ने बताया कि सबकी अपनी राय थी कि राहुल गांधी आएंगे कि मोदी आएंगे। कुछ लोगों ने आपका भी नाम लिया।
आपको क्या लगता है, आप ये वीडियो देखते समय क्या महसूस कर पा रहे हैं कि इस लोकसभा चुनाव में किसकी जीत होगी और कौन आगे है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरामैन रंजीत के साथ ऋषि सिंह, भारत तक।